अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है? हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशनल अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो से सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इनके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स के कई टॉपिक्स होते हैं, रीजनिंग के कई, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो इन टाइप की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अब आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो बनाते रहूँगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी और जिसमें मैंने बताया था कि आने वाले अपकमिंग टाइम में एजुकेशन अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको किस तरीके के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने कई चीज़ें बताई थी, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वीडियो, स्कूल लेवल की वीडियो, कॉलेज लेवल की जो स्टडी के मतलब स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, उन पर बेस्ड वीडियोस आएंगी। इसके अलावा कई करंट अफेयर्स से यानी एजुकेशन न्यूज़, ट्रेंडिंग वीडियोस, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बताई थी, पेपर्स इंटरव्यू, ठीक है, लोगों के विचार जानना और भी इस तरीके की कई एजुकेशनल वीडियोस अपकमिंग आने वाले टाइम में आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अभी जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है एवरेज, जिसे कहते हैं औसत, जो कि मैथ्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवे, बैंक पीओ, ठीक है, एसएससी, तो जितने भी लगभग 99% सभी जितने भी मैथमेटिक्स जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है उसमें औसत या एवरेज चैप्टर एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम अभी आपको डेमो के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, ठीक है, और उनकी कुछ बेस्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे कि कैसे आप उनको कर सकते हो, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है औसत। औसत कहें या फिर एवरेज कहें। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उनमें एवरेज से जो चैप्टर है हमारा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें इसकी एक नई संज्ञा दी गई, ठीक है, यानी एक नए नाम से आ रहा है, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आप आजकल लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इसका नाम अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रख लें कि अर्थमेटिक मीन का मतलब औसत या एवरेज निकालना ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज का मतलब होता है जब कोई एक संख्या, ठीक है, जब कोई एक संख्या कई संख्याओं को रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका वेट किसी का 50 किलो है, किसी का 100 किलो है, किसी का 180, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 500, तो उन सभी का मान लो एवरेज आया 100 किलो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उन 10 बच्चों में से सभी का औसत वजन, चाहे किसी का 50 हो या 500 या 400, उससे मतलब नहीं है। अगर एवरेज 100 है तो हम ये एज्यूम करेंगे या फिर मानेंगे कि उन 10 बच्चों में सभी का वजन 100 ही है, चाहे उसमें कोई 250 वाला हो या 500 वाला, उसको भी 100 ही, उसका वेट भी 100 ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कई संख्याओं को एक संख्या रिप्रेजेंट करती है तो उसे कहते हैं एवरेज, ठीक है, या फिर औसत, या फिर कहें अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। इसके अलावा इसमें एवरेज को ज्ञात करने की एक और विधि होती है जो है समांतर श्रेणी। जैसे कि हम लोग टेंथ में जनरली पढ़ते हैं, तो इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा कि nवां पद निकालने के लिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इसमें और n पदों का योग निकालने के लिए sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो और एक और है तथा Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ अंतिम पद l है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो ये आपका, लेकिन मेन आपका जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो यही रहता है, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है। और दूसरा आपको जो फॉर्मूला है वो ये भी याद रखना है, समांतर श्रेणी वाला, जो अब तक हम जनरली 10th में पढ़ते आएंगे। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को, ये दो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, एक मेन
और एक ये समांतर श्रेणी वाला। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को डेमो के रूप में देखते हैं और करते हैं उनको। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को औसत कितना है। तो देखिए इसमें संख्याएं दी है 76, 48, 84, 66, 70, 64 और ऑप्शन है हमारे 72, 68, 66, 64 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वही फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, यानी आपको 76, 48, 84, 66, 70 और 64 को प्लस करके टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या थी हमारी 76, 48, 84, 66, 70, 64, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेक्षणों का योग, ठीक है, इन सबको जोड़ लिया और टोटल संख्याएं कितनी है 6। अब देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हमने इन सभी संख्याओं को जोड़ा, ठीक है, तो ये टोटल हमारा आया 408। ठीक है, और टोटल नंबर हमारे थे 6, तो हमने 408 को 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 68। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इन सभी संख्याओं का एवरेज निकला है 68। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी था, वो मैंने जानबूझ के ईजी पहला डाला था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। देखिए मैं डेमो अभी दे रहा हूँ तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के वही आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की औसत आय 14,000, ठीक है, बी तथा सी की औसत आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझें, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400। तो बी की मासिक आय कितनी है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2010 में आया था। तो आइए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था कि ए प्लस बी की, ठीक है, औसत मासिक आय 14,000 है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने से पहले एक बात समझा देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग, यानी ये चीज़ जो है, इसको निकालने के लिए हमें औसत को प्रेक्षणों की संख्या से इंटू करना होगा। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, औसत गुणे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। ए प्लस बी की औसत मासिक आय दी गई थी 14,000। ठीक है, और ए प्लस बी दोनों प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसलिए 2 यहाँ पे उसको 2 से इंटू कर दिया। 14,000 क्या था, औसत था, औसत मासिक आय थी, तो 14,000 क्या हो गया, औसत, और 2 क्या थी, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो औसत को प्रेक्षणों की संख्या से गुणा करने पर क्या निकलता है, प्रेक्षणों का योग। तो ए प्लस बी, ठीक है, इनका 14,000 औसत मासिक आय थी, इसको 2 से गुणा कर दिया क्योंकि ये 2 यूनिट है, तो आया 14 दूनी 28। ठीक है, 28,000 क्या आ गया, इनका योग आ गया। दूसरे पॉइंट पे आता है बी प्लस सी, बी और सी की औसत मासिक आय थी 15,600। ठीक है, तो ये भी 2 संख्या है, तो इनकी भी प्रेक्षणों की संख्या हो गई 2 और 15,600 औसत। तो औसत को जब हम प्रेक्षणों की संख्या इंटू करा तो योग आ गया हमारा 31,200। उसके बाद ए प्लस सी, ठीक है, इनकी मासिक आय थी 14,400। ठीक है, तो इसको भी 2 से इंटू करा क्योंकि ये भी 2, यहाँ भी प्रेक्षणों की संख्या 2 है, तो इसको जब 2 से गुणा किया, औसत को जब हमने प्रेक्षणों की संख्या से गुणा किया तो इसका योग आया 28,800। ठीक है, और फिर अब हमने क्या करेंगे, इन तीनों के योग को टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो 0 0 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 8 और 2 10 आ गया। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 8 18 की 8 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 88,000 आ गया इनका टोटल योग। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या था यहाँ पे, बी की मासिक आय। अब देखिए बी की अगर हमें मासिक आय ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा,
जो हमारी कुल औसत आय है, ठीक है, कुल औसत आय यानी ए की भी उसमें शामिल है, बी की शामिल है और सी की शामिल है, तो तीनों की शामिल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस तीनों में से ए और सी की जो औसत मासिक आय उसको माइनस कर देंगे। यानी उसमें 3 हिस्सेदार हैं, ए और बी और सी, और हमें चाहिए बी का, तो ए और सी की घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे ए प्लस बी, ए और सी की मासिक आय, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमने इधर देखा हुआ था, इधर हमारा जो 2 था इन तीनों में था कॉमन, ठीक है। तो पहले हम कुल देखेंगे, कुल। तो देखिए कुल के लिए क्या है, हमने 2 इन तीनों में कॉमन था, इसलिए इधर ले लिया 2 को कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कुल कितना था 88,000, ठीक है। पहले हम कुल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुल योग कितना है वो ज्ञात कर रहे हैं अभी। अब देखिए इधर क्या हुआ, जब ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर ही आ गया हमारा 88,000, जो टोटल योग आया था वो टोटल योग यहाँ पे आ गया, और ये जो 2 था ये आ गया इधर बटे में, इसको काट दिया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44,000 हमारा क्या आ गया, ये आ गया है फाइनली हमारा कुल योग, ठीक है। ये हमारा कुल योग नहीं था, ये हमारा सिर्फ इनका सम था, जो ये 3 योग थे इनका सम, लेकिन फाइनल हमारा कुल योग क्या आया है 44,000। अब उसके बाद हमें हमारा कुल औसत मासिक आय आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस सी की औसत मासिक आय इसमें से माइनस कर देनी है। तो ए प्लस सी की औसत मासिक आय देखिए यहाँ पर, ए प्लस सी की औसत मासिक आय 14,400 को इंटू करा 2 से 28,800, तो इसलिए हमने इधर क्या किया, 44,000 हमारा कुल औसत मासिक आय था, इसमें से माइनस कर दिया 28,800, तो इसमें से इसको माइनस किया तो आया 15,200, यानी 15,200 बी की औसत मासिक आय है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। दोबारा सुनिए एक बार, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो यानी हमारे पास नंबर कितनी है, संख्याएं कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद इनका औसत यानी एवरेज कितना है 65, ठीक है। तो इनका जब हम योग निकालेंगे, ठीक है, तो आपको पता है योग के लिए हम क्या करते हैं, जो दिए गए नंबर होते हैं उनको एवरेज से गुणा कर देते हैं। तो 5 को 65 से गुणा करेंगे, 25 की 5 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, तो 325 आ गया हमारा इनका टोटल योग, ठीक है। जो हमारे पास संख्याएं थी ये हमारा आ गया कुल योग, यानी हमें 5 नंबर दिए हुए थे और उनका एवरेज 65 था, तो 5 को 65 से हमने इंटू करा तो हमारे पास योग आ गया 25 और 6 पंजे 30 और 2 32, 325 कुल योग। अब देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी पहली 2 संख्याएं, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 81 और पहली 2 संख्याएं यानी 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो एवरेज को 2 से गुणा करते हैं तो योग आ जाता है, तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 162, और इधर अंतिम 2 संख्याएं यानी इधर भी नंबर कितना है 2 है, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, 76, ठीक है। अब ये हमारा प्रथम 2 संख्याओं का औसत 162 आया और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 76 आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 6 और 7 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, यानी 238 आ गया हमारा इनका टोटल योग। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल योग में से माइनस कर देंगे संख्याओं अंतिम जो है प्लस प्रारंभिक, ठीक है। तो जो संख्याएं जो हमारा कुल योग आया है उसमें से प्रारंभिक और अंतिम संख्याओं का जो योग है उसको माइनस कर देंगे। तो कुल योग हमारे पास कितना आया था 325, उसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास था 238। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 5 में से 8 जाएगा तो 5 6 7 बचे, इधर 1 बच्चा, 11 में से 3 गए तो 7 और 1 8 बचा, 2 में से 2 गए 0, यानी 87 जो है वो हमारा आ गया आंसर, यानी तीसरी संख्या जो है वो है 87, ठीक है।
what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.